60 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें उस जमाने का सबसे कंजूस एक्ट्रेस माना जाता था। पैसा बचाने के लिए उन्होंने अपने घर में एक भी नौकर नहीं रखा। वो खुद अपने घर का काम किया करती थी। फैंस उनके एक्टिंग के ही नहीं बल्कि गायकी के भी दीवाने हुआ करते थे। करोड़ों रुपए कमाने वाली यह एक्ट्रेस आज क्यों गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं? आखिर क्यों उन्होंने गायकी को हमेशा के लिए छोड़ दिया? कैसे उनके बाथरूम में करोड़ों रुपए मिले, जिसकी वजह जानने के बाद लोग दंग रह गए। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस माला सिन्हा की, जिनका जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था, जो एक बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। वहीं उनकी माता नेपाली परिवार से थी। इस वजह से अभिनेत्री माला सिन्हा को नेपाली भारतीय बाला भी कहा जाता था। बचपन में उनका नाम इल्डा सिन्हा था और उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार से बेबी कहकर बुलाते थे। माला को उनके स्कूल में बच्चे डालडा या बेबी सिन्हा कहकर चिढ़ाते थे। इस वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा कर लिया। उन्हें बचपन से ही एक्ट्रेस बनना था, इसलिए वो स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया करती थी। एक बार उनके स्कूल के एक नाटक को देखने फिल्म मेकर अर्धेंदु बोस आए थे। उस नाटक में माला भी हिस्सा ली थी। उनके अभिनय को देखने के बाद अर्धेंदु बोस उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए और उनसे अपनी फिल्म रोशन आरा में काम करने की बात कही, तो उन्होंने इस काम करने के लिए हामी भर दी। इस फिल्म में उन्होंने सिनेमैटिक डेब्यू किया था और यह फिल्म साल 1952 में रिलीज हुई थी। इसके बाद तो उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में काम किया। माला की बांग्ला फिल्म में लुको चूरी को आज भी दर्शक खूब एंजॉय करते हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट किशोर कुमार हैं। यह एक हास्य से परिपूर्ण फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। जब माला पहली बार बंगाली फिल्म में काम करने के इरादे से डायरेक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो, ऐसी भद्दी नाक के साथ तुम्हें कैसे हीरोइन का रोल करने को दे दूं। आगे चलकर बांग्ला फिल्म में उन्हें काम तो मिला लेकिन पहचान नहीं मिल पाई, जिसके बाद तो बॉलीवुड की तरफ रवाना हुई, जहां उनकी मुलाकात एक्ट्रेस गीता बाली से हुई। माला सिन्हा से मिलने के बाद गीता उनसे इम्प्रेस हो गई, जिसके बाद तो उन्होंने केदार शर्मा से रिक्वेस्ट किया कि वो माला को अपनी फिल्म में काम करने का मौका दें। गीता की रिक्वेस्ट करने की वजह से केदार ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। माला सिन्हा का बॉलीवुड करियर शुरू तो हुआ लेकिन उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन साल 1957 की फिल्म प्यासा ने माला को पहचान दिलाने में कामयाब रही। इस फिल्म में वह गुरुदत्त के साथ नजर आई। प्यासा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ही थे। यह फिल्म सबसे पहले एक्ट्रेस मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद यह फिल्म माला सिन्हा को ऑफर की गई। इस फिल्म के बाद उन्होंने राज कपूर के साथ फिर सुबह होगी, परवरिश, शम्मी कपूर के साथ उजाला फिल्म और देवानंद के साथ लव मैरिज जैसी फिल्मों में अभिनय किया। साल 1959 की फिल्म धूल का फूल में माला की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। यह उनकी पहली निर्देशित की गई फिल्म थी। साल 1961 की फिल्म धर्मपुत्र में एक बार फिर माला के अभिनय को पसंद किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसके एक साल बाद 1963 में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म गुमराह में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। माला ने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ करीबन सभी प्रकार के रोल किए, जिसमें देवानंद, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, किशोर कुमार जैसे अभिनेता शामिल हैं। अगर निर्माता निर्देशक की बात करें तो उन्होंने बिमल राय, केदार शर्मा, बी.आर. चोपड़ा, सोहराब मोदी, यश चोपड़ा, रामानंद सागर, अरविंद सेन, गुरुदत्त, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी, विजय भट्ट, सत्येंद्र बोस, सुबोध मुखर्जी जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। जहां मशहूर दिलीप कुमार के साथ काम करना अभिनेत्रियों के सपने हुआ करते थे, वहीं माला ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म राम और श्याम में उन्हें दिलीप कुमार के साथ
काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह फिल्म में अभिनय को प्राथमिकता देती हैं, न कि शोपीस के रूप में काम करने को। माला को दर्शक धर्मेंद्र, विश्वजीत, मनोज कुमार और प्रदीप कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ देखना पसंद करते थे। साल 1962 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अनपढ़ फिल्म में काम किया, जिसे उनके फैंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद उनको धर्मेंद्र के साथ नीला आकाश, पूजा के फूल, जब याद किसी की आती है, बहारें फिर भी आएंगी और आंखें जैसी फिल्मों में देखा गया। बॉलीवुड जगत में माला ने खूब पैसा कमाया, लेकिन वो बेहद कंजूस थी। पैसा बचाने के लिए वो अपने घर पर 1 रुपए का भी खर्चा करना नहीं पसंद करती थी। अपने घर पर भी नौकर नहीं रखती थी, बल्कि खुद ही अपने घर का सारा काम किया करती थी ताकि वो पैसे बचा सके। माला के जीवन में एक ऐसा भी दिन आया जो उनके पैरों तले से जमीन खिसका दिया। दरअसल साल 1978 में उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस छापे में उनके घर के बाथरूम से 12 लाख रुपए मिले। उस समय 12 लाख रुपए बड़ी रकम मानी जाती थी। इन पैसों को इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के द्वारा जब्त कर लिया गया। जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तो एक्ट्रेस माला ने लिखित रूप में एक हैरान कर देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने कोर्ट को लिख कर दिया कि ये पैसे उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन से कमाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि माला के पिता नहीं चाहते थे कि वो पैसे उनके हाथ से जाए, इसलिए उन्होंने अपने वकील की सलाह पर ऐसा बयान देने को कहा। बॉलीवुड के कई एक्टर का दिल माला पर आया था, लेकिन माला नेपाली एक्टर चिदम्बर प्रसाद पर फिदा थी। जब माला बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रही थी, उस दौरान उन्हें नेपाली फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे, जिसके बाद वो साल 1966 में नेपाली फिल्म माटी घर में नजर आई। इस फिल्म के हीरो एस्टेट कंपनी के मालिक चिदम्बर प्रसाद लोहानी थे। फिल्म के शूटिंग के वक्त ही माला को चिदम्बर प्रसाद से इश्क हो गया। जब उन्होंने इस बारे में अपनी फैमिली को बताया तो वो शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन माला के सामने यह शर्त रखी गई कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से होगी। दूसरी ये कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। माला ने दोनों शर्तों को मान लिया, जिसके बाद उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई। माला ने अपने पति से 3 बार शादी किया था। उनकी शादी सबसे पहले ईसाई धर्म के अनुसार हुई थी। उसके बाद उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की और फिर एक बार उन दोनों में कोर्ट मैरिज तरीके से शादी किया। शादी के बाद जब माला के पति ने एक्टिंग के प्रति उनकी चाहत को देखा तो उन्होंने उनको फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। इस वजह से शादी के बाद भी माला फिल्मों में नजर आती रही। फिल्मों में काम करने की वजह से माला मुंबई रहती थी और उनके पति बिजनेस देखने के लिए अक्सर नेपाल रहा करते थे। उन दोनों से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम प्रतिभा है। बड़ी होने के बाद प्रतिभा भी अपने माँ के जैसा ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उनको इस फिल्म में सक्सेस नहीं मिला। बेटी के नाकामयाबी की वजह से उनकी माँ माला को निराशा हुई। इसके बाद से तो वो पार्टीज में जाना बंद कर दी और कुछ ही समय में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। एक्टिंग के अलावा माला सिन्हा को सिंगिंग में भी इंटरेस्ट था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर के तौर पर काम किया था, लेकिन फिल्मों के कारण उन्होंने अपने एक्टिंग और सिंगिंग की कुर्बानी दे दी। फिल्म जगत में माला सिन्हा के योगदान की हमेशा सराहना किया जाएगा। माला सिन्हा की जीवनी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।